श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। श्री राधा रानी सरकार की जय। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण है, तुम करता तुम ही कारण है, परम कृपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। श्याम के रंग में श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। श्याम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे।
हाँ क्यों रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए। रत हाँ क्यों रण भूमि में और कर्म योग के मरम बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं आया के सुख दुख समझाए। सखा सारथी शरणागत के सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरे। हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे। हे दीन दयाल हरे। हे कृष्ण गोपाल हरे। हे दीन दयाल हरे। हे दीन दयाल हरे। हे दीन दयाल हरे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिः ओम्। श्रीतारानायकशेखराय जगदाधाराय धाराधरच्छाया धारककन्धराय गिरिजासङ्गैकशृङ्गारिणे नद्याशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कङ्कणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयं नति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यावच्चिरन्तनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि सकले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तहृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशु रञ्जनपुञ्जमञ्जुः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। विभूषितानङ्गरिपूत्तमाङ्गा सद्यकृतानेकजनार्तिभङ्गा मनोहरोत्तुङ्ग चलत्तरङ्गा गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु गङ्गा ममाङ्गान्यमलीकरोतु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हरिः ओम्। जड़चेतन जगजीव जत सकल राममय जानि वंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य यदुवीर सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। महात्मा तुलसीदास जी की जय। बोलिए श्री व्यास भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय।
गंगा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री नर्मदा अम्बा की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बेडुए मधुरो रेडुए मधुराः पाडे मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टे मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवती जाह्नवी गंगा के पावन तट पर प्रातः काल की मंगलमयी बेला में इस पावन गीता भवन के इस प्रांगण में भगवत चर्चा के संदर्भ में विराजमान सकल वंदनीय सज्जन वृंद, भक्ति रूपा स्नेहमयी वंदनीय माताएं, श्रद्धेया बहनें, आया जो अवसर मिला है उसका कुछ लाभ उठाने के लिए अपने मनस शरीर से किसी सत्संग के सत्र में प्रवेश करें। प्रसंग चल रहा था कि जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने का जो परम साधन है वो धर्म है। बद्रीनाथ के चोटी पर खड़े होकर के वेदव्यास भगवान अपनी भुजाएं उठा करके बड़ी जोर से बोल रहे हैं। महाभारत के मौसल पर्व में जो विनाश की लीला है उसके बाद जब स्वर्गारोहण पर्व उन्होंने देखा तो बड़ा वैराग्य हुआ और भगवान व्यास के मुंह से एक अद्भुत बात निकल गई। महाभारत के अंतिम पर्व में ये वाक्य है, ऊर्ध्वबाहु विरौम्ये स न च कश्चित् शृणोति में। आजकल के वक्ताओं की और संतों की प्रवचन की बातें अगर कोई नहीं मानता है तो आश्चर्य क्या है। वेदव्यासमान भगवान वेदव्यास कहते हैं मैं भुजाएं उठा करके चिल्ला रहा हूं, क्रंदन कर रहा हूं, विरऊ में ऊर्ध्व बाहु, ऊपर को भुजाएं करके मैं क्रंदन कर रहा हूं। न च कश्चित् शृणोति में, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। कौन कह रहा है? विचार कीजिए इन बातों पर। क्या कह रहे हो महाराज? कहो। भगवान कहते धर्मादर्थश्च कामश्च सधर्म किन्न सेव्यते। अगर धन और कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो धर्म का पल्लू पकड़ लो। धर्म के अतिरिक्त सुख का कोई साधन है ही नहीं, न तब था न अब है। बोलो राधे राधे। और सुख की परिभाषा आजकल के जो लोग करेंगे वो गलत हो जाएगी। मैंने महाभारत का वचन कल आपको सुनाया कि युधिष्ठिर कहते हैं सबसे ज्यादा सुखी कौन है कि अनरणी चा प्रवासी च। सुख तो संतोष में निवास करता है। बोलो राधे राधे। बड़ी गोपनीय बातें हैं, शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। आप लोगों ने कथा सब सुन रखी है। वामन भगवान ने
राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। तो बलि ने भगवान वामन का उपहास किया और कहा कि तुम देखने में तो पंडित लगते हो, लेकिन सचमुच में तो बहुत मूर्ख हो। यही सब लिखा है भागवत में। वामन भगवान से बलि राजा कहता है तुम मूर्ख हो। अहो ब्राह्मण दायाद, हे ब्राह्मण के बालक, वालिसावत ते मति ही, तेरी मति मूर्खों जैसी है। मूर्ख हो तुम, क्योंकि बदत्रयम याचमानः, तुम 3 पग मांग रहे हो। छोटे से तो हो, कितना होगा 3 पग। स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा, जैसे मूर्ख व्यक्ति अपने स्वार्थ को भी नहीं समझता है, कैसे हमारा काम बनेगा। तुमको इतना भी नहीं मालूम कि मुझ जैसे त्रिलोकी नाथ की तुमने स्तुति की। वहां स्तुति लिखी है, वामन भगवान ने बलि राजा की 3 पीढ़ियों का गुणगान किया कि तुम्हारे परदादा जो थे हिरण्यकशिपु, वो गदा लेकर के दौड़े विष्णु भगवान के ऊपर, तो विष्णु भगवान तीनों लोक में भागे भागे फिरे, उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। तब देवर्षि नारद ने कहा बचना चाहते हो तो इसी के अंतःकरण में घुस के बैठ जाओ, अपना पेट थोड़े फाड़ेगा। बोलो राधे राधे। कहां शरण मिली? उसी हिरण्यकशिपु के अंदर। बोलो राधे राधे। अब भगवान हर जगह जा ही सकते हैं, तो लोहे के खंभे में घुस गए तो हिरण्यकशिपु तो फिलहाल मांस पिंड का था। ऐसे तुम्हारे परदादा थे। आहा, और तुम्हारे जो परदादा के छोटे भाई थे, उनसे तो वरुण भी युद्ध नहीं कर सके, और तुम्हारे दरवाजे से कोई याचक आज तक लौट के नहीं गया। और तुम्हारे दादाजी प्रहलाद जी, आहा क्या कहना, जिनके लिए तो भगवान को खंभ में घुसना पड़ा। और तुम्हारे पिताजी की तो हम बातें क्या करें, धर्म के प्रतीक थे विरोचन। तुम्हारा कुल बहुत अच्छा है, लेकिन हमको ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 3 पग चाहिए। तब उसने अट्टहास करके भगवान की हंसी उड़ाई कि तुमने हमारी स्तुति की। माम बचो भी ही संस्तूय, वही वहां मूल में लिखा है, तूने अपने वचनों से हमारी स्तुति की। नारायण ने किसकी स्तुति की? राजा बलि की। हाँ, मैं कौन हूं? अगर स्तुति तुमने की तो कौन बड़ी बात की? लोकानामेकमीश्वरम, मैं लोकों का अकेला शासक हूं। तुमने हमारी खूब स्तुति की, लेकिन पदत्रयम वृणीतो यो, लेकिन तुमने अंत में मांगा कितना? 3 पग। तो तुम बुद्धिमान नहीं लगते हो। बुद्धिमान अबुद्धिमान द्युपदासु सम। भगवान ने पूछा हमें कितना मांगना चाहिए था आपके हिसाब से? तो कहा कम से कम एक द्वीप मांग लेते, ऑस्ट्रेलिया मांग लेते। बोलो राधे राधे। हाँ, या दक्षिणी अमेरिका मांग लेते, उत्तरी अमेरिका मांग लेते। हम एक द्वीप देना चाहते हैं, तुम कितना लेना चाह रहे हो? तो भगवान ने जो उत्तर दिया, ये बात शुक्राचार्य देख रहे थे। गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत ये है कि शिष्य के पास वो दृष्टि नहीं है जो नारायण को पहचान सके, और गुरु पहचान लेते हैं और फिर वो इंगित कर देते हैं। आपने एक दोहा सबने रटा हुआ है, सबको याद है, क्योंकि वेयर मस्ट नो वेयर सु पिंचेस, हम जान जाते हैं आपको क्या याद है। और उसका प्रमाण यह है कि मैं जरा सा शुरू करूं और आप लोग ईमानदारी से पूरा कर देना। गुरु गोविंद दोऊ खड़े,
देखो हमको मालूम था, आपको याद है। ज्यादातर गुरु इस दोहे का अर्थ ये करते हैं कि गुरु जो है वो गोविंद से भी बड़ा होता है। आप लोगों ने क्या सुना है अभी तक? यही सुना है। ये बिल्कुल अशुद्ध और असंगत अर्थ है, ये अर्थ नहीं है। शब्द पर विचार करो। खड़े इसलिए कह दिया कि दोहे में बैठे कहने से छंद भंग होता। चेला रोज गुरु को प्रणाम करता था। एक दिन चेला गया तो गुरु और गोविंद दोनों एक आसन पर बैठे थे, या खड़े थे, मान लो, तुम्हारी जो इच्छा हो मान लो। तो जो गुरु के बराबर बैठा है वो गुरु से तो कम नहीं होगा। तो चेले ने सोचा पहले किसको प्रणाम करें, काके लागू पाए, मन में उसके आया। लेकिन उसने सोचा हम गुरु जी को रोज प्रणाम करते थे तो वहीं से शुरू करें। आप लोगों ने सुना होगा भगवान के मंदिर में गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और गुरु के सामने अपने माता पिता को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, और माता पिता के सामने उनसे और जो छोटे हैं उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। इससे उनका अपमान होता है, उनका तेज घटता है। भगवान के मंदिर में भगवान के अतिरिक्त कोई प्रणम्य नहीं है। तो जैसे गुरु जी को प्रणाम करने के लिए बढ़ा, गुरु जी ने उठ करके हाथ पकड़ लिए। नहीं बेटा, आज तक तुम मुझे प्रणाम करते थे, जिस लिए तुम प्रणाम करते थे वो ये हैं, ये गोविंद हैं, हम गुरु हैं। सोई चेला कहता बलिहारी गुरु आपकी। गुरु जी जय हो आपकी, थैंक यू वेरी मच। क्या किया? गोविंद दियो बताए, तुमने मेरा परिचय गोविंद से करवा दिया। गुरु की उपयोगिता कितनी है? गोविंद से मिला दे। इसलिए जैसे तीर्थ हैं, जैसे ग्रंथ हैं, जैसे संत हैं, जैसे मूर्ति है, जैसे माला है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य पाने का साधन सर्वोत्तम गुरु है। गुरु इज नॉट योर डेस्टिनेशन। आप गुरु पाने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है। उस भगवान को पाने में गुरु मददगार है, इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। बोलो राधे राधे। गुरु तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए शुक्राचार्य जान गए, जब भगवान ने कहा कि क्या बोला, हमें एक द्वीप मांगना चाहिए। तो वामन भगवान कहते हैं यत् पृथिव्याम ब्रीहियवम हिरण्यम पशवस्त्रियः न दुह्यन्ति मन प्रीतिम पुंसः काम हतस्यते। मेरी दृष्टि में दुनिया का सर्वोत्तम वाक्य यही है। सारे संसार में जितना ब्रीही यव माने गेहूं, जौ, चना, सरसों है, संसार में जितने पृथ्वी में रत्न है, संसार में इतनी सुंदर नारियां हैं, एक ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं, लेकिन वो अंदर से अगर असंतुष्ट है तो सब मिलकर भी उसको तृप्त नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। जिनके पास असीम धन है, असीम भोग सामग्री है, आप क्या समझते हो? बहुत सुखी हैं, उनको नींद नहीं आती। ईमानदारी से बताओ, आप तो बड़े लोग हैं, नींद की गोली कौन खाता है? पैसा वाला कि मजदूर? तो नींद किसकी उड़ गई? गरीब आदमी तो ऐसा सोता है कंकड़ों के ऊपर की बाजा बजता हुआ बारात निकल जाए, उसको नींद ही नहीं खुलती। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर अनुवाद किया।
बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। कामनाओं का नाश कामनाओं की पूर्ति से नहीं होता, संतोष करने से होता है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने नाही, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। और संतोष आवे कैसे? बोले राम भजन बिनु मिटहि न कामा, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा, फल विहीन तरु कबहू की जामा। संसार का कोई भी बीज उड़ते उड़ते नहीं जमता, उसको जमने के लिए कोई आश्रय चाहिए, स्थल चाहिए। चाहे पेड़ की डाल मिल जाए, चाहे थाली मिल जाए, चाहे हथेली मिल जाए, चाहे धरती मिल जाए, बिना कहीं स्थिर हुए कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता। इसी तरह से संतोष की भूमि के बिना कामनाओं के विनाश की लता नहीं उगती, और उसकी मुख्य भूमि है भगवत भजन। इसलिए वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम हमें एक द्वीप देना चाहते हो, क्या तुमको पूर्ण विश्वास है कि एक द्वीप मिलने के बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे? जैसे हमको द्वीप मिलेगा वैसे हम संतुष्ट हो जाएंगे? आप लोग विचार करिए और जरूर करिए। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लें, आप कितनी भी कोठियां बना लें, आप कितने भी वाहनों का भोग कर लें, अंतिम समय में कोई न कोई इच्छा शेष रह जाएगी, कोई न कोई कोना खाली रह जाएगा। अभी इतना और हो जाता तो हम संतुष्ट हो जाते। हर व्यक्ति के मन में एक नई योजना हर दम बनी रहती, और उस अभाव में ही उसकी मृत्यु होती है। कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता। तो गुरुजनों से पूछा वो संतोष कैसे आवे? यही तो बात है। आप तालाबों का और नदियों का पानी शरद ऋतु में या ज्येष्ठ में देखते हैं धीरे धीरे सूखता है। एक ही दिन में सूख जाता है कि धीरे धीरे सूखता है? बाबा कहते रस रस सूख सरित सर पानी। जैसे नदियों का और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूखता है, ऐसे ही विचारकों को धीरे धीरे अपनी ममता का त्याग करना चाहिए। ममता का अर्थ है मेरापना। दो ही चीजें हैं, एक देह और एक गेह। तो देह में हो गई है मैंपना, आत्मबुद्धि, और गेह माने घर। तो घर में पत्नी है, पुत्र है, धन है, संपत्ति सब गेह में आते हैं। और गेह में हो गया है मेरापना। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। आचार्य कहते हैं मांस रुधिर से बने हुए शरीर से मैंपना हटाओ। आपने शायद कथा सुनी होगी कि राजा रघुगण ने भरत जी से कहा कि तू देखने में तो बड़ा मोटा है और बूढ़ा भी नहीं है और ज्यादा चला भी नहीं है, तो थका तो है नहीं, बूढ़ा तो है नहीं, बीमार तो है नहीं, तो पालकी सही ढंग से क्यों नहीं ढो रहा? पालकी क्यों गड़बड़ हो रही थी? वो संत थे
और जरा सा चींटी चींचा कीड़ा मकोड़ा दिख जाए उछल के पैर रखते थे, बड़े बलवान थे, तो पाल की डिसबैलेंस हो जाती थी, वो लुढ़क जाता था एक तरफ। तो पुनः विषमगतायाम स्वशिबिकायाम, जब फिर वो शिबिका, शिबिका माने पालकी, जब फिर से विषम हो गई माने फिर से टेढ़ी हो गई, तो प्रकुपितः रहुगण उवाच, तो गुस्से में आकर के उसने झांक के कहा कि मिदम रे जीवन मृतोसी, क्यों रे जिंदा ही मरा हुआ है क्या तू? भाषा देखिए, ये धन के अहंकार की भाषा है। भरत जैसे संत से राजा कहता है क्या तू जीवित ही मरा हुआ है? जीवन मृतोसी भरत शासनम अतिचरसी, स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है। करो में ते चिकित्साम, मैं तेरी अभी दवाई कर दूंगा। यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यति, मैं तुझे अभी सीधा चला दूंगा। बोलो राधे राधे। क्या आपने कभी सुना होगा किसी मुंह से ज्यादा मत करो, हम तुमको वृंदावन में रहने नहीं देंगे? कह देते हैं ना लोग, अरे वृंदावन से पहले बंदर और मक्खी तो भगा लो। एक मच्छर भगाने की औकात है नहीं, सबको भगाना चाहते हैं। व्यक्ति जब अहंकार में आ जाता है कुछ भी बोलता है। भरत जी से कहता है मैं तेरी दवाई कर दूंगा। क्या करूंगा? करो मिते चिकित्साम, चिकित्सा शब्द है दवाई के लिए। हाँ, तो भरत जी ऐसे देखे मानो पूछ रहे हो कौन सी गोली दोगे? राधे राधे। तो रहुगण कहता है यथा दंड पाणी रिव, जैसे यमराज का डंडा चलता है ना, वैसे यमराज का डंडे की गोली देंगे। काय गोली देंगे? हाँ। रहुगण से भरत जी ने कहा डंडा कहां पड़ेगा? शरीर पर पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही, वो तो संत थे ना। उन्होंने कहा स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रन मृत्यु कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्नुरहम मदस्सुचो देहे न जात ही में न संति। एक ही बात में सब वेदांत बोल गए। मोटा होना, पतला होना, आधी व्याधि होना, भूख प्यास लगना, किसी से कलह करना, इच्छा करना, बुढ़ापा आना, मृत्यु आना, निद्रा आना, प्रेम होना, अहंकार होना, शोक होना, ये जितने भी विकार हैं वो शरीर से हैं। हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। देहेन जातस्य ही में न संगति। और तुमने हमसे कहा कि तू बूढ़ा नहीं है, तू चला नहीं है, तू थका नहीं है, तो त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतुस समय स्याद यदि वीर भारा। यदि मैं ढोने वाला होता तो जरूर हम थकते। और गंतुर यदि स्याद अधिगम्य मधुवा, और मैं यदि चलने वाला होता तो जरूर थोड़ा बहुत 2-4 कोस चलता। तो न मैं चलने वाला हूँ, न मैं ढोने वाला हूँ, न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ, न मैं थका हूँ, न मैं रोगी हूँ, क्योंकि ये सारे विकार किसके हैं? शरीर के। हाँ, एक सज्जन ने एक बार पूछा, प्रश्न किया कि भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण जी वन में रहे, तो जो राम जी वन को गए तो उनकी आयु क्या थी? राधे राधे बोलो। क्या पूछा? ऐसा लोग उटपटांग पूछते रहते हैं। तो चूंकि वाल्मीकि रामायण में निर्देश है कि विवाह के समय भगवान 12 वर्ष के थे और 12 वर्ष के बाद उनको वनवास हुआ, तो जिस समय भगवान का वनवास हुआ उस समय लगभग उनकी आयु 25 वर्ष की थी और जानकी माता उस समय 18 वर्ष की थी। तो उसने अगला प्रश्न किया कि राम जी के दाढ़ी मूछ आई कि नहीं आई? अब जिसको प्रश्न करना कुछ भी करेगा, मुंह थोड़े पकड़ लेंगे भाई।
अब बताओ, आपसे ही पूछ दिया जाए कि दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति राम जी की क्यों नहीं होती, क्या उत्तर देंगे? लेकिन इसका उत्तर वेदस्तुति में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में भगवान वेद बिना पूछे इसका उत्तर देते हैं। बृहदुपलब्धनेत दवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मदिवा विकृतात्। जरा विचार करो, ये जो संसार है भगवान से बना है। सब लोग यही तो कहते हैं कि भगवान ने सब बनाया है, जन्म पालन और मरण सब उन्हीं से है। तो जैसे दूध से दही बनता है, क्या इसी तरह भगवान से संसार बना है? कभी विचार किया? क्योंकि दूध का दही विकार है। क्या है? दूध विकृत हो गया तो क्या बन गया? दही। अब किसी मशीन के द्वारा अब दही को आप दूध नहीं बना सकते। विकार में यही दोष होता है कि विकृत पदार्थ अपने अधिष्ठान के स्वरूप को नहीं पाता। तो जैसे दूध में दही दिखता है, ऐसे ही कई बार अंधेरे में रस्सी में सांप दिखता है। बोलो राधे राधे। तो आचार्यों ने पूछा कि क्या सांप उस रस्सी का विकार है? बोले नहीं, सांप रस्सी का विवर्त है। दो शब्द हैं, एक विकार और एक विवर्त। तो सतत्व तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः, अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः। जो सचमुच न बदले और बदला दिखे उसको विवर्त कहते हैं, और जो सचमुच बदल जाए उसको विकार कहते हैं। और भगवान नारायण का विग्रह शरीर अविकारी है। रस्सी जैसी की तैसी है ना भैया। जब वहां पर सांप नहीं दिखता था तब कौन था? हा? और जब सांप दिख रहा है तब कौन है? और प्रकाश आ जाएगा तो कौन भाग जाएगा? सांप की रस्सी। झूठ हूं सत्य जाही बिनु जाने। हाँ, झूठ हूं सत्य जाही बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। गिरिजा सोई दयालु रघुराई। गिरिजा सोई दयालु रघुराई। वाल्मीकि भगवान से यही प्रश्न किया गया कि राम जी के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान का शरीर चिन्मय है, चिदानंदमय है। विगत विकार, उसमें विकार होते ही नहीं। हमारे आपके नाखून बढ़ते भगवान के थोड़ो बढ़ते हैं। हमारे आपके बाल बढ़ते भगवान के थोड़ो बढ़ते हैं। हमारे आपको यौवन चला जाता है, वृद्धावस्था आती है। भगवान तो हमेशा, आप कहीं भी पूछ लो, भगवान के नाम जो संपत्ति होती है वो बिक सकती है। सुना है कभी? बिक सकती कि नहीं? क्यों नहीं बिक सकती है? हाँ, भगवान हमेशा नाबालिग हैं। भगवान अभी छोटे हैं, उनको बेचने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि बढ़ते ही नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, वो रावण को मारना होता तो बढ़ जाते थोड़ी देर के लिए।
भगवान का शरीर चिन्मय है। कैसा है? हाँ। और जिस दिन ये बात समझ में किसी को आ जाएगी, उसी दिन सारे संदेह ही मिट जाएंगे। अज्ञानी लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े नंदन की रासलीला पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है वृंदावन सत पदार्थ है। वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता। दिव्य वृंदावन भी है, जैसे काशी का कभी विनाश नहीं होता, ऐसे ही वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण चित्त पदार्थ हैं, तो सत है वृंदावन और चित्त है श्री कृष्ण। आनंद रूपा है गोपियां, तो जहां वृंदावन हो, जहां कृष्ण हो, जहां गोपियां हो, वहां तो सच्चिदानंद घन रस प्रकट होता है। वहां पर विकार कहां से आया? इसलिए एवं परिस्वंग कराभिमर्श, बड़े बड़े संतों से प्रश्न करिए, विचारकों से। उन्होंने बताया कि मैंने पूछा, आप भी सुनो, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों के साथ रासलीला की, उस समय उनकी आयु 9 वर्ष थी। बोलो राधे राधे। कितनी थी? तो 9 वर्ष का बालक क्या आज भी संसार के सुखों में सारी गोपियों से रमण कर सकता है? तो उन्होंने कहा, गोपियां चूंकि ऋषि थे, मुनि थे, तपस्वी थे, वेदों की ऋचाएं थीं, तो भगवान ने उनको सुख देने के लिए गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान युवक हैं। क्या लगा? लेकिन भगवान की आयु कितनी थी? चिदानंद। इसलिए सुखदेव भगवान ने क्लियर कर दिया, एवं परिस्वंग। गोपियों को लगता था ये हमारा आलिंगन कर रहे हैं। कराभिमर्श, गोपियों को लगता था हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। स्निग्धे क्षण, लगता था ये कटाक्ष से देख रहे हैं, प्रेम भरी चितवन से। सब कुछ कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव बोले ये बात थी नहीं। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ भगवान ने कैसे क्रीड़ा की। बड़े यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे कोई दूध पिया बालक। अर्भक एक ऐसा बालक होता है जिसके मुख से माता के दूध की सुगंधी आवे। बोलो राधे राधे। अगर आप लोगों ने अपने बच्चों को खिलाया हो कभी गोद में, छोटा और बहुत छोटे बालक को 6 महीने को ऐसे किया होगा, तो आपको उसके मुख में दुग्ध की सुगंध आई होगी। माताओं को तो बहुत आती, तो बार बार चूमती रहती। जब परशुराम जी ने फरसा उठाया लक्ष्मण जी की ओर, भगवान ने कहा हमारा भाई बहुत छोटा है, इसके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना। क्या बात है, भगवान जैसा कौन है। नाथ करिय बालक पर छोहू, नाथ करिय बालक पर छोहू। हमारे इस भाई पर बालक है ना, इस पर कृपा करो। परशुराम जी बोले बड़ा टेढ़ा है, भगवान बोले सूद बड़ा सीधा है। राधे राधे। परशुराम जी ने कहा सीधा इसका प्रमाण। तो भगवान ने परशुराम से कहा मुंह सूंघ के देख लो, अभी सुमित्रा माता के दूध की गंध लक्ष्मण के मुंह से नहीं गई है। सूद दूध मुख, कैसे हैं लक्ष्मण जी? दूध मुख हैं, अभी इनके मुख में माता सुमित्रा के दूध की गंध आती है। ये क्रोध करने योग्य है ही नहीं। सूद दूध मुख करियन को, दूध दूध मुख करियन को, नाथ करिय बालक पर छोहू, नाथ करिय बालक पर छोहू।
बालक पर दया करिए। तो बालक माने दूध पिया, बालक माने हाँ, पुराने जमाने में बालक माताओं का 1.5 वर्ष तक दूध ही पी करके रह जाते थे, ऊपर से अन्न खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, 100 वर्ष तक जीते थे। तभी लोग कहते थे अपनी माँ का दूध पिया है तो आजा। अब माँ का दूध ही नहीं पिया, आ कहां से जाए? वो तो जन्म लेते ही बोतल पी रहा है। बोलो राधे राधे। पुराने जमाने में माताएं 2-2 पुत्र एक साथ होते थे, दोनों मिलकर के दूध नहीं पी पाते थे, ऐसी जननी होती थी। और ऐसी जननी हमने देखी है, आपने भी देखी होंगी। और उस दूध पीने वाले बच्चे को एक बड़े कमरे में बिठा दिया गया। ध्यान से सुनिए। उस कमरे के चारों दीवालों में दर्पण लगा दिए गए, मिरर, शीशे। और लड़का है अभी साल भर से कम का, बैठ लेता है तो लड़के को ऐसे नजर उठाई तो चारों ओर बच्चे ही बच्चे दिखेंगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। नहीं दिखेंगे? हाँ। शून्य चोरयत स्वयं निज गृहे हयंग वीनम मणिस तंभे स्वप्रतिबिंब मीक्षित वतस्तस्यैव सार्धम भिया भ्रातर्मावद मातरम मम समो भागस्तवापि तो भुंछ त्वालपतो हरे कलगिरा मात्रा रहस्रूयते। नंद बाबा के घर में जो खंभे हैं, पिलर्स, उनमें मणियां जड़ी हैं। ध्यान से सुनिए। और उसी खंभे के पास ताजे मक्खन का रखा था मटका। तो कन्हैया गयो और वही में से एक लोंदा निकारो, और जैसे खाने की इच्छा की तो सामने जो खंभा था उसकी मणि में उसी का प्रतिबिंब दिखा। किसका? वो जानते नहीं थे कि ये प्रतिबिंब है। भगवान कृष्ण ने समझा कि लगता है कि गोकुल के किसी छोरा ने मैं चोरी करते देख लियो। बोलो राधे राधे। पकड़ गए। शून्य मां नहीं है घर में, शून्य है घर, घर खाली है। बोलो राधे राधे। घर कैसा है? मैया है ही ना है। तो चोरयतः स्वयं निज गृहे, अपने ही घर में चोरी करने लगे। क्या चोरी करने लगे? हयंग वीनम, वही कल वाला जो मक्खन। और मणि स्तंभे, मणि के खंभे में सब प्रतिबिंब मीक्षितवत, अपना ही प्रतिबिंब देखा। तो डर करके बोले उससे जो खंभे में खड़ो, भ्रातर मां बद मातरम, हे भैया मैया ते न कहियो कि हम चोरी कर रहे हैं, ये तो हम खाएंगे उतना तो ही खवाएंगे। मम समो भागस्तवापि तो, मेरे बराबर तू भी ले ले, भुंछ ले, खा। और तब तक मैया आ गई। राधे राधे। तो उसने सोचा ये किससे बतला रहा है। झांक के देखा वहां कोई नहीं। तो भुंछे त्यालपतो हरे कलगिरो मात्रा रहस्यूयते। मैया पीछे से चुपचाप सुन रही है। तो थोड़ा दूर हट गई, मानो मैंने तुझको देख नहीं पाया। और वहीं से बोली, लाला क्या कर रहे है? तुरंत ही स्टेटमेंट बदल दिया। बोला मैया देख देख, तेरा मक्खन चुराने कोई छोरा आया है। मातः कयेश, अरे मैया आके देखो तो ये कौन है? मातः कयेश नवनीतमिदं त्वदीयम, ये तुम्हारा नवनीत। सूने न चोरई तु मध्य गृहम प्रविष्टा, मैया घर में घुस गो। कोई गोकुल को छोरा घर में घुसबो है, चुराए रो है। तो मैया बोली तेरे घर में चोर घुसो और तू भाई रोक नहीं सके। तो भगवान बोले मद वारणम न मनुते,
मैं बार बार रोकता हूं, मानता ही नहीं है। मैया मैंने तो मुक्का उठायो मारवे को, तो जितनो मैंने उठायो उतनो ही उठाए रहो है, मोते दब ना रहो है। बोलो राधे राधे। ये भगवान की लीला है। बोलो मदवारणम न मनुते, ऐसा सुंदर रचनाएं हैं भगवान की। मेरे वारण माने निवारण, मेरे निवारण की बात ये नहीं मान रहा है। और मई रोष भाजी, जब मैं गुस्सा करता हूं तो रोषम तनोते, तो ये भी उतना ही गुस्सा करता है। मैया ने कही झूठ तो ना है बोल रहा है, तू ही खाए रहो हो। तो बोले नहीं मैं नवनीत लोभा, मैया हमको मक्खन का कोई लोभ नहीं है, हम थोड़ो खाए रहे हैं। उसको कहते हैं अर्भक। क्या कहते हैं? दूध पिया। और दूध पिया बालक को एक कक्ष में बिठाइए, चारों ओर मिरर्स लगा दीजिए, उसको लगेगा कि हमको बहुत से लड़कों ने घेर लिया है। तो हंसेगा तो सब हंसेंगे, रोएगा तो सब रोएंगे, ताली बजाएगा तो सब बजाएंगे। तो जैसे कोई दूध पिया बालक दर्पणों में प्रतिबिंबित अपने ही प्रतिबिंबों से खेलता है, ऐसे ही भगवान ने गोपियों के साथ खेला है। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भी। आप तो गीता भवन में रहते हैं। जब भाई जी ने ये घोषणा कर दी कि इस बार भागवत अंक निकाला जाएगा, आज भी वो भागवत अंक 2 खंडों में गीता प्रेस से मिलता है, भागवत पूरी। तो सेठ जी ने प्रतिबंध लगा दिया, गोयनका जी ने, कि भागवत अंक इस शर्त पर निकलेगा कि इसमें रासपंचाध्यायी हटा दी जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति रासपंचाध्यायी का अर्थ कुछ और ही लगाता है, इन श्लोकों पर तो विचार करता नहीं जो हम आपको बता रहे हैं। और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जो भागवत की साक्षात मूर्ति थे, उनके पास भाई जी ने उनसे वचन लिया था कि भागवत अंक में पूरे भागवत का भावानुवाद कर दिया जाए, तब वो छपेगा। तो जब सेठ जी की बात स्वामी जी के पास गई, तो उन्होंने कहा तो अब आप किसी दूसरे से ये काम करा लीजिए, मैं भागवत अंक में कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान वेदव्यास की रचना में से 5 अध्याय निकाल दिए जाएं। स्वामी करपात्री जी कहते थे कि यदि आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, ध्यान से सुनो, और आपको लगे कि यहां पर जो ये शब्द है ये इस संदर्भ में उचित नहीं है, तो अगर तुमने उसको काट दिया तो समझो भगवान के शरीर में तुमने लोहे की कील रगड़ दी। इसलिए उसको काटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर लिख देना चाहिए अत्र एवं पाठो भाति। यहां ऐसा पाठ भी शायद हो सकता है, ऐसा लिख भले ही दो उसके ऊपर, लेकिन काटने का अधिकार तुमको नहीं है। केरल में एक से एक विद्वान हुए हैं, वो श्रीधर स्वामी भी केरल के ही थे, जिन्होंने भागवत पर टीका लिखी सबसे पहले। एक बड़े भारी पंडित थे और अयाचित वृत्ति थे। क्या थे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की जो जीविकाएं हैं, शास्त्र के अनुरूप उनका अब पालन नहीं किया जा सकता। आप लोग विचार करो और ईमानदारी से निर्णय दो। अगर कोई ब्राह्मण त्रिकाल संध्या बंदन करता हो, शास्त्र के अनुरूप जीवन जीता हो, तो ब्राह्मण को नौकरी करने के लिए शास्त्र मना करता है, भिक्षा मांगने के लिए शास्त्र मना करता है, याचना करने के लिए मना करता है। तो अयाचित माने बिना मांगे जो कोई दे जाए तो चूल्हा जले, और नहीं तो चूल्हा न जले।
और उसका कोई पुत्र हो, बड़ा सुशील, बड़ा विनम्र, बड़ा विद्वान, बड़ा सुंदर, निरोग, स्वस्थ, लेकिन कुटिया में रहता हो, भोजन की भी उसकी कोई गुंजाइश न हो, आज उस बालक को कोई अपनी कन्या देगा? विचार करो, देगा कि नहीं देगा? तो युग ऐसा आ गया है कि अब धनवान का ही आदर होता है। क्या? संत और कथावाचक भी वही बड़े माने जाते हैं जिनके पास गाड़ी बड़ी हो। बोलो राधे राधे। आप बोल क्या रहे हैं कोई नहीं देखता है, आपका स्वरूप कैसा है, कोठी कैसी है। एक बार वृंदावन में 30-35 साल हो गए इस शरीर को, तो हमारा विद्यार्थी एक सेठ जी को लेके आया। मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं। तो हमारा कुटिया जो थी वो 200 गज में थी, 1800 वर्ग फुट में। गुवाहाटी से आए थे कथा कराने। बैठे, थोड़ी देर बातचीत की और फिर जब गए तो बाद में उस लड़के ने हमको बताया, गुरुजी वो ये कह रहे थे कि लगता है इन पंडित जी को कथा वथा तो आती नहीं, इनकी कथा नहीं चलती। तो विद्यार्थी ने पूछा वो कैसे? बोले कथा अगर इनकी खूब चलती होती तो इनकी बड़ी कोठी नहीं होती, दरवाजे पर गाड़ी खड़ी होती, बड़ा सा ड्राइंग रूम होता, तुम किसके पास हमको ले आए? और फिर वो दूसरे के यहां गए जहां पर खूब बढ़िया ड्राइंग रूम था, कथा हो गई। ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। कलयुग में लोग किसका आदर करते हैं? धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपके आचरण का, आपके सदाचार का, आपके ज्ञान का। इस युग में कोई सम्मान नहीं है। ऐसा अनुभव होता है। ऋतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन च सत्यानृताभ्याम जीवेत न स्मृत्या कथंचन। आचार्य कहता है कि ब्राह्मण को ऋत वृत्ति, अमृत वृत्ति, प्रमृत वृत्ति, मृत वृत्ति और सत्यानृत वृत्ति के द्वारा जीवन जीना चाहिए। इन बातों को सुना हो या न सुना हो आपने, समझ लीजिए। ऋतम उंच शिलम प्रोक्तम, ऐसा ब्राह्मण जो ऋत वृत्ति पर रहता हो। वृत्ति माने जीविका, वृत्ति माने कैसी जीविका है उसकी? ऋत वृत्ति। ऋत वृत्ति क्या होती है? उंच शिलम। उंच माने जहां अन्न की बाजार लगती है, बाजार उठ गई, झाड़ू लग गई, सब लोग चले गए, अब वहां वो जाए और भूमि के कणों में, भूमि के धूली कणों में कोई अन्न का दाना मिले तो एक एक करके उठा करके इकट्ठा करे और उससे जीविका चलावे। इस जीविका का नाम है ऋत वृत्ति। क्या नाम है? उंच कहते हैं इसको, उंच। और दूसरा है शिल। खेत कट गया, किसान अपना सारा अन्न उठा ले गया, वहां पशु चर गए, अब कोई दाना का स्वामी नहीं है, अब उस खेत में जाए और वहां कोई बाली टूटी पड़ी हो, दाना पड़ा हो, उसको उठा के लावे और उससे जीविका चलावे। इसका नाम है शिल वृत्ति, शिला। बाजार से उठाना उंच और खेत से उठाना सिल। और रितम उंच शिलम, उंच और शिल को जीविका जो बनाता है उसको कहते हैं ऋत वृत्ति, ऋत जीविका। आज जी पाएगा कोई इस जीविका में? कितना बड़ा सदाचारी हो, कितना बड़ा वेदज्ञ हो, कितना बड़ा शास्त्रज्ञ हो, कितना बड़ा धुरंधर वैयाकरण हो, जी पाएगा कि नहीं जिएगा? बोलो ना। अमृतम यत अयाचितम, और बिना मांगे अन्न दे जाए, उससे अपनी जीविका चलावे, उस जीविका को अमृत वृत्ति कहते हैं।
क्या कहते हैं? अमृत वृत्ति। ये सुदामा जी थे, बिना मांगे दे जाएंगे तो चूल्हा जलेगा, नहीं दे जाएंगे तो 3-3 दिन भूखे रहेंगे। इसको कहते हैं अमृत वृत्ति, बिना मांगे मिले। और मृतम तो नित्य यात्या साथ, और मांग मांग करके खाए, इसका नाम है मृत वृत्ति, मरी हुई जीविका। और प्रमतम कर्षणम स्मृतम, और ऐसे जीविका नहीं चल रही तो खेती को जोत करके और उसमें दाना डाल करके बो करके खाए, इसका नाम है प्रमृत वृत्ति। ये चौथी जीविका है। पांचवी जीविका है सत्यानृत वृत्ति, सत्य और झूठ।